उठ कुत्ते उठ, जब देखो तब सोता ही रहता है। घर का काम कौन करेगा, तेरा बाप? नहीं भाभी जी, वो मैंने कल रात देर तक कपड़े धोए थे ना, तो थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, इसीलिए मैं सो रहा था। हाँ, तबीयत तो खराब होनी ही थी, मैंने काम करने के लिए जो बोल दिया। अगर जल्दी से सारा काम खत्म नहीं हुआ तो आज का खाना भूल जाना। अरे भाभी जी ऐसा मत करना, मैं सारा काम खत्म कर दूंगा। तो फिर बैठा क्यों है? चल उठ और जल्दी से सारा काम खत्म कर। भाभी जी मैंने सारा काम खत्म कर दिया है, अब मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बाहर टेबल पर रोटी रखी है, जाके खा ले। लेकिन भाभी जी वो तो कल की रोटी है ना। अच्छा, तो अब मैं तुझे ताज़ा खाना बना के दूं? 5 स्टार होटल में बैठा है क्या? नहीं भाभी जी, मेरा वो मतलब नहीं था।
हाँ मुझे पता है तेरा क्या मतलब था। टेबल पर रोटी रखी, जाके खा ले वरना भूखा मर। अबे सुन, मेरा जूता साफ कर देना। जी भैया। भैया हो गए जूते साफ। ऐसे जूते साफ किए जाते हैं? भैया अच्छे से तो जूते साफ किए हैं। एक तो गलत काम करता है, ऊपर से जुबान लड़ाता है। बताऊं अभी कैसे जूते साफ किए जाते हैं? भैया आप मुझे मारिए मत, मैं सीख जाऊंगा जूते साफ करना। चल दोबारा साफ कर। जी भैया करता हूँ। हो गए जूते साफ। हाँ ठीक है, चल निकल। अरे ये क्या हो गया? ये कपड़ा कैसे जल गया? अगर भाभी जी ने देख लिया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। अब वही होगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। भाभी जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ कर दूं? तूने इतनी महंगी शर्ट खराब कर दी और तू मुझे बोल रहा है माफ कर दूं? भाभी जी ऐसा दोबारा नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दो। दोबारा ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। तुझे 2 दिन तक खाना ही नहीं मिलेगा। चल निकल। अब भाभी जी ऐसा मत करना, अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं भूखा मर जाऊंगा। हाँ तो मर जाए ना, वैसे भी तूने दिमाग खराब करके रख दिया है। चल निकल यहाँ से। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल निकल यहाँ से। कितनी महंगी शर्ट खराब कर दी इस बेवकूफ। सपना, ये लो बैग। इसमें कंपनी के 20 लाख रुपए हैं जो मुझे कल ले जाना है। आप टेंशन मत लीजिए, ये पैसे मैं अच्छे से रख दूंगी। ठीक है। अरे भाभी जी आप ये क्या कर रही हैं? तू यहाँ क्या कर रहा है? चल निकल। आप गलत कर रही हैं। ये पैसे भैया के हैं और उन्हें पैसे कंपनी में पहुंचाने हैं। आप इसमें से पैसे क्यों निकाल रही हैं? अबे ओ नौकर, तू होता कौन है मुझसे ये सब पूछने वाला? मैं इसमें से पैसे निकालूं या ना निकालूं? ये पैसे मेरे पति के हैं, तेरे नहीं, समझा? भाभी जी मुझे पता है कि मैं कौन हूँ और मेरी क्या औकात है। वो तो कल भैया ने बोला था कि ये कंपनी के पैसे हैं, तो मैंने वही आपसे बता दिया बस। हाँ मुझे पता है इन पैसों का क्या करना है और क्या नहीं। अब बहुत हो गया, तू निकल यहाँ से। बड़ा आया मुझे ज्ञान देने। इसमें से पैसे भी निकालूंगी और चोरी का नाम भी इसी का लगाऊंगी। अगर तुमने पैसे नहीं लिए तो कहाँ गए पैसे? आप फालतू में मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे हैं। एक बार वरुण से तो पूछो, क्या पता उसने चुराए हो। वरुण, वरुण! जी भैया। इस बैग से पैसे तूने चुराए हैं? भैया आप ये क्या कह रहे हैं? ये बैग कहाँ रखा था ये तो मैं जानता भी नहीं। अच्छा, तो तुझे ये नहीं पता इस बैग से पैसे कहाँ गए? क्यों? वो भैया इसमें से पैसे भाभी जी ने। मुंह बंद कर अपना।
एक तो चोरी करता है, ऊपर से झूठ भी बोलता है। भाभी जी, मैंने कहाँ चोरी की है? पैसे तो आपने निकाले थे और आप मुझे चोर बता रही हैं। क्या सपना पैसे तुमने चुराए? अरे बबलू, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं अपने ही घर में चोरी क्यों करूंगी? और वैसे भी तुम्हें मेरी बात पे भरोसा है या इस नौकर की? भैया, भाभी झूठ बोल रही हैं, पैसे इन्होंने ही चुराए हैं। अच्छा, तो सपना झूठ बोल रही है। एक बात बता, वो अपने ही घर में चोरी क्यों करेगी? और हाँ, तू सराफत से बता दे पैसे कहाँ हैं। बबलू, ये ऐसे नहीं बताएगा कहाँ है पैसे। तुम इससे अपने तरीके से पूछो, तब ये बताएगा पैसे कहाँ हैं। भैया, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। लगता है तू ऐसे नहीं बताएगा। निकल जा इस घर से। दोबारा लौट कर आया तो जान से मार दूंगा, चोर कहीं का। अरे भाई साहब, आप तो इस शहर के नंबर 1 बिजनेसमैन में से एक थे, फिर ऐसी क्या नौबत आ गई जो ये ज़मीन बेचनी पड़ रही है? वो क्या बताऊं यार, मेरी कंपनी के कुछ लोग थे जिन्हें अपना खास समझता था। उन्होंने मेरे साथ धोखा किया, जिसकी वजह से मेरी कंपनी लॉस में चली गई। और मैंने जिस बैंक से लोन लिया था, वो बैंक वाले बोल रहे हैं अगर पैसा नहीं चुकाया तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। अच्छा, तो ऐसी बात है। वैसे कहाँ रह गए आपके मालिक? इतनी देर हो गई, अभी तक आए नहीं। बस कुछ देर रुक जाइए, वो आते ही होंगे। भैया, भाभी, आप यहाँ? अरे वरुण, तू यहाँ? वरुण, तुम ये सब कैसे? अरे वरुण, तू कहाँ चला गया था? तुझे हम लोगों ने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अच्छा, किस लिए ढूंढ रहे थे? घर का काम करवाने के लिए या फिर मारने के लिए? अरे वरुण, तुम अभी भी वही पुरानी बातें लेकर बैठे हो। ये सब छोड़ो। अच्छा ये बताओ, तुम इतने अमीर कैसे बन गए? बताता हूँ, सुनो। साहब, साहब उठिए। साहब, साहब, साहब उठिए। साहब उठिए। साहब, क्या हो गया था आपको? पता नहीं बेटा मुझे क्या हुआ, मुझे अचानक चक्कर आया और मैं गिर गया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ मुझे। अब आप ठीक हैं? हाँ बेटा, अब मैं ठीक हूँ। अच्छा एक बात बताओ। हाँ साहब। मैं यहाँ बेहोश पड़ा था, अगर तुम चाहते तो ये पैसों का भरा बैग लेकर भाग जाते, और इसमें इतने पैसे हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाती। साहब, मैं अगर ये पैसों से भरा बैग लेकर भाग जाता
तो मुझे ऊपर वाला तो देख रहा है ना। और वैसे भी ये पैसे मेरे थोड़ी ना हैं, ये पैसे आपके हैं। वाह बेटे, तुम तो बहुत ईमानदार हो। वैसे कहाँ रहते हो और क्या करते हो? साहब मेरा कोई नहीं है, मैं भैया भाभी के यहाँ रहता था, लेकिन उन्होंने मुझे चोर बताकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। साहब मैंने 5 दिन से कुछ नहीं खाया है, आप मुझे थोड़े से पैसे दे देंगे तो मैं कुछ जाकर खा लूँगा। अरे बेटा, अब तुझे पैसे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तो मेरे साथ रहेगा और मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। चलो बेटा, अब तुम मेरे साथ रहोगे। ईमानदारी से मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और जो गलत करता है उसका हिसाब ऊपर वाला एक ना एक दिन ज़रूर करता है। तुम लोगों ने मेरे साथ जानवर जैसा सलूक किया। अरे जानवर को तो लोग समय पर खाना भी देते हैं, और तुम लोग मेरी छोटी सी गलती पर मुझे खाना नहीं देते थे। और भाभी जी, आपको याद है, पैसे तो आपने चुराए थे लेकिन नाम मेरा लगा दिया। अरे कम से कम अब तो सच बोल दो। वरुण मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो तुम्हारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया। क्या? हाँ, वो पैसे मैंने चुराए थे। सुन लिया भैया, सच क्या था? वो कहते हैं ना, कभी कभी सामने वाले की बात को सुनना ज़रूरी होता है। खैर छोड़ो, तुम लोगों को देखकर तो यही लगता है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सज़ा मिल गई है। और हाँ, अब मैं ये ज़मीन नहीं खरीदूँगा। वरुण, हमने जो किया हमें बहुत पछतावा है, हो सके तो हमें माफ़ कर देना। अगर ये ज़मीन तुमने नहीं खरीदी तो बैंक वाले मेरा घर नीलाम कर देंगे। हाँ वरुण, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। चलो ठीक है, तुम लोगों की हालत देखकर मैं तुम्हारी ज़मीन खरीद रहा हूँ। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम लोगों ने जैसा मेरे साथ किया ऐसा किसी और के साथ मत करना। अमन, तुम इन्हें पैसे दे देना। जी सर।